नमस्कार साथियों, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर मुफ्तीगंज के बख्तरी में है। और आपको वीडियो फ्रेम में भोजपुरी फिल्मों का एक ऐसा चेहरा दिख रहा होगा जो कभी परिचय का मोहताज नहीं था। यहीं आजमगढ़ के रहने वाले मनोज सिंह टाइगर, जिन्हें मोहब्बत से हम सभी कहते हैं, और आज भोजपुरी फिल्मों में बतासा चाचा के नाम से मशहूर भोजपुरी फिल्मों के ख्याति प्राप्त अभिनेता हमारे साथ हैं। एक खास बातचीत उनसे करेंगे। एक शूटिंग चल रही है मुफ्तीगंज ब्लॉक में। अब मैं सीधे बातचीत करता हूँ बतासा चाचा से। सबसे पहले सवाल पर आते हैं। नाम आपका मनोज सिंह टाइगर, और फिर आपको लोगों ने जिस नाम से जाना, जिस नाम से आपको बहुत प्यार मिला, बड़ी ख्याति मिली, मैं व्यक्तिगत तौर पे जो जानता हूँ वो बतासा चाचा। जरा जानना चाहूंगा कि बतासा चाचा आपका नाम आखिर क्यों पड़ा? बतासा चाचा से पहले मेरा नाम मनोज टाइगर पड़ा। मनोज सिंह मेरा असली नाम है। और फिर जब हम संघर्ष के दिनों में थे, संघर्ष भी नहीं कर सकते, वो एक प्रक्रिया होती है जिससे गुजरना होता है इंसान को। तो उस दौरान जब हम अंधेरे में प्रयास कर रहे थे, दिशा नहीं मिल रही थी, जाना किधर है पता नहीं था। ये तो था कि एक अभिनेता बनना है, उसके लिए जितनी तैयारियां होती उसमें हम चल रहे थे। थिएटर करना, एक्टिंग सीखना, फिर भी रोजी रोटी के लिए इधर उधर काम करना। उसी दौरान ना कुछ लोगों से मिला जुला, तो किसी ने कहा कि भाई मंदिर में जाओ, मस्जिद जाओ, पूजा करो, पाठ करो। घर वाले भी, कभी कोई माला पहना रहा है, कोई ताबीज पहना रहा है। उसी में हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि एक ज्योतिषी हैं, न्यूमरोलॉजी कहते हैं उसको। उन्होंने कहा उनका नाम वाम का कुछ बताएंगे, तुम्हारा हो सकता है कुछ स्पेलिंग वगैरह कुछ गड़बड़ हो। तो उन्होंने कहा आप डबल एम लगाओ या डबल ए लगाओ। फिर मैंने कहा तो ऐसे नहीं, बोले सिग्नेचर चेंज करो। करते करते मनोज टाइगर पे आ गया मैंने कहा जब मनोज सिंह टाइगर लिखूं, तो बोले ये तो फिट बैठ रहा है। अब वो फिट बैठा या समय नज़दीक था हमारे सफलता का। उसी दौरान मुझे एक भोजपुरी फिल्म मिली, चलत मुसाफिर मोहली और और उसी में हमारे निरहुआ की जोड़ी बनी। फिर हमने किया श्रीमान ड्राइवर बाबू। और इन दोनों फिल्मों से इंडस्ट्री के लोगों को ये समझ में आ गया कि एक बेहतरीन अभिनेता आ गया है इंडस्ट्री में। पर पब्लिक में उतनी जगह नहीं बन पाई थी, उतनी का जगह नहीं बन पाई थी। तभी निरहुआ रिक्शावाला की राइटर ने मुझसे मुलाकात की, संतोष मिश्रा ने, और उन्होंने बताया कि इस फिल्म के डायरेक्टर केडी हैं। और इत्तेफाक से केडी के डायरेक्शन में मैंने एक हिंदी फिल्म की थी, कृष्णा हीरो था, कृष्णा अभिषेक गोविंदा कौंज, और मैं कॉमेडियन, और पिक्चर सुपर फ्लॉप हुई थी। फिर हम लोगों ने हम निराश हो गए थे, हमने कहा कुछ होने वाला नहीं है। फिर हमने केडी के डायरेक्शन में उसी प्रोडक्शन हाउस में जिन्होंने ये कैसी मोहब्बत बनाई थी ये की, तो उन्होंने कहा नाम है बतासा। मैंने कहा ये क्या नाम है संतोष जी? बोले अरे ये नाम हिट होगा। मैं अनमने ढंग से वो बतासा का नाम एक्सेप्ट किया। हालांकि मैं चाहता था कि नाम चेंज हो जाए, लेकिन उन लोगों ने चेंज नहीं किया। और फिर देखिए कि इत्तेफाक से सेट पे ही लोगों ने बतासा चाचा, बतासा चाचा, बतासा चाचा कहना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कि यार ये नाम जो है 100% कुछ अच्छा काम करेगा। और वही हुआ। सिनेमा रिलीज हुआ और सिनेमा देखते ही देखते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 8 महीना, 10 महीना सिनेमा हॉल से उतरा नहीं। और मुझे याद है कि सिनेमा रिलीज होने के 1 महीने के बाद या 18-19 दिन के बाद मैं मुंबई में हमेशा घूमता ही रहता था। मैं सिनेमैक्स के सामने खड़ा था, तभी बगल से एक रिक्शा, नहीं 4 बंगले में था मैं, एक ऑटो बगल आया, खड़ा हुआ और उसे देखा, क्या बतासा चाचा। मैं पहली बार झटका खाया है। इसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ, देखते ही देखते 1 महीना बीतते बीतते मुंबई के मैं किसी कोने में खड़ा हूँ, कोई ना कोई बंदा, और सर अरे बतासा जी, अरे क्या बात है। फिर मैं सिनेमा हॉल में गया, प्रमोशन किया, ट्रेन में जा रहा हूँ तो कहाँ जा रहा था। फिर वो 1.5, 2, 3 महीना बीतते बीतते कोई ऐसा भोजपुरी का दर्शक नहीं था जो बतासा चाचा को नहीं जान गया।